अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमानाज़ और आज हम बनाएंगे गाजर के साथ ये बहुत ही डिलीशियस खीर जो कि छोटों बड़ों सबकी बहुत फेवरेट होती है। और आजकल क्योंकि गाजरों का सीज़न है तो इसको हर घर में बहुत शौक़ से बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने एक पतीले को रख लिया है और यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो दूध है जिसको मैंने कल से फ्रीज़र में रखा। और ये फुल फैट दूध है। इसके ऊपर जो फ्रिज में रखने से इस ऊपर जो मलाई आ चुकी है इसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये सारी मलाई मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और जो 1.5 किलो दूध है इसको मैं पतीले में ऐड कर दूँगी। दूध को हमने बॉयल करने के लिए रख दिया और यहाँ पे हमने अपनी गाजरों को क्रश कर लिया है। तो गाजरों को मैंने फाइनली थोड़ा सा मोटा ही किया है और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 कप से ज़्यादा जो मैंने चावल थे वो भिगो के रखे हुए थे। तो दूध मेरा बॉयल हो चुका था तो ये चावल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चावलों को हम इसमें अच्छी तरह से पकाएंगे और अच्छा उबाल आने तक इसको पकाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चावल हमारे काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप छोटे चावल या कनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे तो फिर इस वजह से मैंने पूरे ही और साबुत चावल लिए। और जब आपके चावल बिल्कुल गल चुके हों तो फिर आप इसमें गाजरें ऐड कीजिएगा। तो अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पका लेंगे क्योंकि गाजरें भी पानी को जो रिलीज़ करती हैं। तो ये 3 से 4 जो है इलायचियाँ, यहाँ पे आग आप इसकी चूल्हे की आंच को हल्का कर दीजिए और 4 से 5 इलायची इसके अंदर ऐड करिए। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे तो यहाँ तक कि इसका थिक सा पेस्ट बनना शुरू हो जाए। तो ये देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे जो चावल हैं वो थोड़े से साबुत है। तो जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे और इसको घोटते जाएंगे तो ये थिक भी होता जाएगा। और यहाँ पे देखिए चावल बहुत ज़्यादा गल चुके थे तो अब ये एक मिक्सर से लेके क्रश करने वाला है मेरे पास, आलू क्रश करने वाला। तो इसके साथ में इसको दबा कर तकरीबन सारे चावलों को हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे ये काम बहुत एहतियात से कीजिएगा क्योंकि जो दूध है हमारा काफ़ी हद तक वो थिक हो चुका है और उसके उबलने की वजह से छींटे जो है वो बाहर आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं। तो बहुत एहतियात के साथ इसकी आंच ज़रा स्लो कर दीजिएगा। तो ये देखिए काफ़ी हद तक जो है हमारी खीर में जो चावल थे वो यानी कि डिसॉल्व हो चुकी है। अगर आप थोड़े से कम चावल पसंद करें तो आप इसमें थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि मुझे थोड़ी सी थिक बनानी थी तो इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा चावल का इस्तेमाल ज़्यादा किया। तो इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर 1 से 1.5 प्याली जो है वो चीनी की शामिल कर दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट मज़ीद इसको पका लेंगे। तो ये देखिए चावल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इसमें घुल चुके हैं और जो खीर है हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये ठंडे होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो ये देखिए झटपट सी हमारी जो गाजर की खीर है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पसंद कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।